अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन का क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला आ गया है, तो इसको ज़रा गौर से हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि खालिद साहब हमें क्या बताना चाह रहे हैं और वो हमसे क्या मालूम करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है जी कि खालिद चाचू हमें कह रहे हैं जी कि हमारे पास एक फील्ड है, यानी कि एक, समझ लें आपके पास एक खुला मैदान है, और वो उस खुले मैदान में वो क्या करना चाहते हैं, वांट्स टू मेक अ रेक्टेंगुलर गार्डन। उनके पास एक खुला मैदान है और उस खुले मैदान में वो क्या करना चाहते हैं जी, एक बाग बनाना चाहते हैं। और बाग भी किस शेप का बनाना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर शेप का। अब रेक्टेंगुलर शेप आपको पता है कि कौन सी होती है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं जी, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। वो वाली शेप होती है आपके पास रेक्टेंगुलर। और चाचू खालिद के पास एक खुला मैदान है, उन्होंने कहा है, सोचा है यार जी वैसे ही पड़ा हुआ है, गर्मियां हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, क्यों ना उस खुले मैदान में एक बागीचा बना लें, वो भी किस शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का। ठीक है जी, इधर तक तो हमें कहानी समझ आ गई है। नेक्स्ट वो आपको कुछ और बता रहे हैं, उन्होंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वो जो बागीचा बनाना चाह रहे हैं उसका जो पैरामीटर ये क्या होता है, अभी हम लोग देखते हैं, वो है 68 फीट। ठीक हो गया जी। आगे भी जरा पढ़ लेते हैं। वो ही वुड लाइक द एरिया ऑफ द गार्डन टू बी एट लीस्ट 240 स्क्वायर फीट। एक लफ्ज एरिया का आ गया, एक पैरामीटर का आ गया, और कुछ हमारे पास नंबर्स आ गए। और वो हमसे क्या मालूम करना चाह रहे हैं जी, कह रहे हैं जी कि जो गार्डन होगा उसकी जो विर्थ है वो क्या होगी। ये तीन चीज़ें उन्होंने हमें दी हुई हैं और इन तीन चीज़ों में उन्होंने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हुए हैं, तो उनको ज़रा पहले हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना इधर एक बना लेते हैं रेक्टेंगुलर शेप। ये हमारी आ गई रेक्टेंगुलर शेप। अब चाचू खालिद क्या चाहते हैं जी कि हमने रेक्टेंगुलर शेप का क्या बनाना है, एक बागीचा बनाना है। तो हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर शेप बना ली है। साथ ही साथ वो कहते हैं जी कि उस रेक्टेंगुलर शेप का जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, 68 फीट होगा। अब पैरामीटर का बेसिकली मतलब क्या होता है कि लेट से मैं इस पॉइंट पर खड़ा हुआ हूं बागीचे के, मैंने बागीचे के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सफ़र तय किया है, फिर मैंने तीसरे पॉइंट तक बागीचे के पॉइंट तक सफ़र तय है किया है, सिमिलरली चौथे पॉइंट तक, और वापस आया हूँ मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर। यानी कि मैंने पूरा एक चक्कर लगा लिया है बागीचे का। तो ये जितना भी डिस्टेंस मैंने कवर किया होगा उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। तो पैरामीटर का कंसेप्ट समझ आ गया आपको। स्क्वायर का पैरामीटर देख लेते हैं हम लोग। ये स्क्वायर एक आ गया। स्क्वायर का पैरामीटर क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस जितना मैंने कवर किया है प्लस ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस और प्लस ये वाला डिस्टेंस। यानी कि जो शेप है उस शेप का टोटल डिस्टेंस जो हम लोगों ने कवर किया है वो हमारे पास क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। अब पैरामीटर हमारे पास कितना है जी, 68। तो हम लोग अपने पास लिख लेते हैं, हमारे पास पैरामीटर आ गया है 68। पैरामीटर इज इक्वल टू 68। अब 68 क्या चीज़ है, मीटर है, सेंटीमीटर है, नहीं, फीट है। तो 68 फीट हमारे पास क्या आ गया जी, उस रेक्टेंगल का पैरामीटर। एक चीज़ तो हमें समझ आ गई। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो मेरा रेक्टेंगल होगा ना, गार्डन होगा, बाग होगा, उसका मैं चाहता हूँ कि जो एरिया है वो कम से कम कितना हो, 240 स्क्वायर फीट हो। इसको भी ज़रा हम लोग डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। हमारा किधर गया रेक्टेंगल, ये आ गया हमारा रेक्टेंगल, और वो एरिया बेसिकली हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर। जितना हम लोगों ने ये डिस्टेंस कवर किया है वो हमारा पैरामीटर होगा। तो एरिया क्या होगा, एरिया बेसिकली हमारे पास होगा, अभी जो रीजन मैं शेड करने लगा हूँ, ये अंदर वाला जितना भी रीजन होगा ये सारा हमारा क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है।
और खालिद चाचू कहते हैं कि ये जो एरिया है वो मैं चाहता हूँ कम अज़ कम कितना हो, 240 स्क्वायर फीट हो। यानी कि कम अज़ कम हमारे पास 240 हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो जितना लेकर जा सकते हैं लेके जाएं, उनकी अपनी मर्ज़ी है। सारी जो गेम छुपी हुई है ना वो आपके पास इस एटलीस्ट 240 स्क्वायर फीट में छुपी हुई है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले ज़रा पैरामीटर हम लोग देखते हैं। मैंने क्या किया था जी, मेरे पास एक लेंथ मैंने पहले, अच्छा ये मार्कर थोड़ा छोटा हो गया, इसको वापस ले आएं। किधर गया मेरा बड़ा मार्कर, ये देख। अच्छा रफ सी एक डायग्राम बना लेते हैं दोबारा से, मैं बार बार उसको रेस कर देता हूँ। ये हमारे पास आ गया, ये लेंथ आ गई, ये विड्थ आ गई, ये लेंथ आ गई, ये हमारे पास विड्थ आ गई। हम लोगों ने सबसे पहले लेंथ कवर की है जी, यहाँ से यहाँ तक। इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, मैंने क्या कवर किया है, विड्थ, तो मैं यहाँ पर W ऐड कर रहा हूँ। फिर मैंने क्या कवर किया है जी, लेंथ, तो दोबारा इसमें क्या ऐड करते हैं, लेंथ। फिर मैं वापस आया हूँ, मैंने क्या कवर किया है जी, विड्थ, तो विड्थ होगी। अब देखें L प्लस L हमारे पास क्या हो गया, 2L, और साथ में 2 दफ़ा विड्थ लिखा हुआ है तो हमारे पास 2 विड्थ आ गया। यानी कि हमारे पास पैरामीटर का फार्मूला क्या आ गया, 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स विड्थ। तो हम लोग एक काम करते हैं, जिधर ये लफ्ज़ हमारे पास पैरामीटर लिखा हुआ है ना, तो इसकी जगह हम लोग लिख लेते हैं 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स विड्थ। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया 68 फीट। फीट फिलहाल इधर से हम लोग रिमूव कर दें तब भी कोई इशू नहीं। देखें 2 इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ 2 आ रहे हैं, तो 2 को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। 2 को कॉमन निकालेंगे, अंदर बच जाएगा लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू 68। अब सिंपल लेंथ प्लस विड्थ की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 68 के साथ हम लोग 2 को डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड करने के लिए अगर आपका जहन मेरी तरह नाकिस है तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, अगर ज़हीन है तो 2 3 और 2 4 8। ये हमारे पास लेंथ प्लस विड्थ आ गया। अब ये क्यों निकाला है, इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग एक काम करते हैं, अब इसमें से भी हम लोग लेंथ की वैल्यू मालूम करते हैं। लेंथ की वैल्यू हम लोग कैसे मालूम करते हैं, जो विड्थ है वो बेसिकली इधर क्या हो रहा है, प्लस, और राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे पास ये आ गया, लेंथ इज इक्वल टू विड्थ, सॉरी 34 माइनस विड्थ। ठीक हो गया, इसको ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ी काम की चीज़ है, इसको हम लोगों ने बाद में इस्तेमाल करना है। इधर तक उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग वापस पैरामीटर वाली साइड पर, एटलीस्ट 240। एटलीस्ट 240 का मतलब क्या है, कम अज़ कम हमारे पास कितना होना चाहिए, 240। यानी कि 240 से ज़्यादा क्या हो सकता है, एरिया हमारा हो सकता है। दोबारा समझाता हूँ, हमारे पास वो खालिद चाचू ने एक बात की थी कि ठेकेदार साहब आपने क्या करना है, आपने बेसिकली जो एरिया रखना है रेक्टेंगल का, कम अज़ कम 240 होना चाहिए, 240 से ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 241 242 अप टू जितना ले जाएं आप, लेकिन कम अज़ कम कितना एरिया आपने रखना है, 240 रखना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एरिया हमारे पास जो लिमिट उन्होंने हमें दी हुई थी 240, उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा, एटलीस्ट। यानी कि यहाँ पर लेस, ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी सिंबल आ सकता है। तो हम लोग यही चीज़ लिख लेते हैं इधर। उससे पहले हाँ, बल्कि लिख लेते हैं एरिया हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 240 के। क्लियर होगी बात। एरिया का हमारे पास फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल में, एरिया का हमारे पास रेक्टेंगुलर में फार्मूला होता है लेंथ टाइम्स विड्थ। तो हम लोग यहाँ पर एरिया की जगह लिख लेते हैं लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 240। ये 240 वाली कहानी अगर आपको समझ आ गई है, बाकी सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अच्छा एक और चीज़, लेंथ और ये ऊपर लेंथ, दोनों लेंथ देखें किसकी इक्वल ये वाली लेंथ किसकी इक्वल आ रही है, 34 माइनस विड्थ के। तो मैं लेंथ की जगह रिप्लेस कर दूंगा 34 माइनस विड्थ, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, तो यहाँ पर मैं इसको
मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लें, ये हमारे पास बन जाएगा 34 विर्थ। अच्छा, ये बेसिकली स्मॉल डब्ल्यू है, मेरा किसी जगह आपको कैपिटल नज़र आ रहा होगा तो उसकी आपने 10 नहीं हुई, डब्ल्यू के 2 टंडे आते हैं। डब्ल्यू का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 240। अब एक काम करता हूँ, इस 240 को उठा के मैं ले आता हूँ राइट साइड पर, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 34 विर्थ माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस 240 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक हो गया। नेक्स्ट मैं एक काम करता हूँ, -1 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। उससे क्या होगा, मेरे पास ये जो डब्ल्यू स्क्वायर है यानी कि विर्थ का स्क्वायर है, ये नेगेटिव से मेरे पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग, जल्दी से लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर हम लोग -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या होगा जी, हमारे साइन जो है वो बेसिकली चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास बन जाएगा -34। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर दें। अच्छा, ये नेगेटिव साइन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बन जाएगा -34 पॉजिटिव डब्ल्यू स्क्वायर यानी विर्थ का स्क्वायर। इधर मैंने देखें गलती कर दी है, -34 के साथ डब्ल्यू नहीं डाला, प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर और प्लस 240। सबसे बड़ी गलती जैसे जो हम लोग इधर करते हैं, मैंने देखे हम नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवाया है तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो भी हमारे पास चेंज होगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस प्लस नहीं होगा, ये हमारे पास होगा -34 डब्ल्यू प्लस 240 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब सेम आपके पास ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई जो कि हम लोगों ने सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 11 से 16 की तरफ और 16 की तरह। तो हम लोग सिंपल इसको इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे और इसमें से डब्ल्यू की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो मैं डायरेक्ट ही निकाल लेता हूँ, मेरे पास बन जाएगा ये, इनको फैक्टराइज करने के बाद डब्ल्यू -10। आई गेस 1 मिनट मैं चेक कर लूँ, मैंने यहाँ पर पहले से ही टाइम बचाने के लिए सॉल्व किया हुआ था। मेरे पास था जी डब्ल्यू -10 और डब्ल्यू दूसरी चीज़ है डब्ल्यू -24। डब्ल्यू कौन डालेगा डब्ल्यू -24 लेस देन इक्वल टू 0। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं, डब्ल्यू -10 डब्ल्यू -24 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, गैस कर लिया आपने, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू -10 इक्वल टू 0, डब्ल्यू -24 इक्वल टू 0, डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 और डब्ल्यू इज इक्वल टू 24। अब डब्ल्यू के तो हमारे पास 2 आंसर आ गए। तो हमारे पास जो विर्थ है बेसिकली वो लाई करेगी नंबर लाइन के ऊपर। हम लोग बनाकर देख लेते हैं कि किधर लाई करती है, उससे हमारे लिए विजुलाइज करना काफ़ी इजीली हो जाएगा। ये हमारी नंबर लाइन आ गई और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लूँ ताकि नंबर देख लें। ठीक है, 10 और 24 ये आ गया हमारा रेड मार्कर। ये हमारा किसी जगह पर लाई कर रहा है 0। लेट से ये हमारा आ गया 10, ये आ गया हमारा 20 और ये आ गया हमारा 24। यानी कि अब इंडिकेट अगर मैं करूं इनको तो हमारे पास एक पॉइंट ये देखे, दूसरा पॉइंट ये देखे, यानी कि इस रेंज में हमारे पास जो है वो विर्थ की वैल्यू आ रही है। अब इसको लिखने का तरीक़ेकार क्या होगा, हम लोग लिखेंगे जो हमारे पास है विर्थ वो 10 से क्या होगी, लेस देन भी हो सकती है और ये विर्थ हमारे पास हो सकती है ये 24। इस तरीके से हम लोग अपना जो आंसर है उसको लिख सकते हैं कि जो हमारी विर्थ है
वो बेसिकली लाई कर रही है एक रेंज में, और वो रेंज क्या है, 10 और 24 के दरमियान कोई भी नंबर आएगा तो वो हमारी क्या होगी, विड्थ होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक सिंपल सा स्टेप था जो कि था आपके पास ये एटलीस्ट 240 वाला। ये अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो आपका क्वेश्चन इजीली हल हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।